उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है हर्षिल। हर्षिल हर्षिल हाँ, हर्षिल। कर्क लग्न की कुंडली और लग्न में ही चंद्रमा का बैठना। आपको इनकी कुंडली में पंचांग में थोड़ी देर बाद बताऊं या फिर अभी ही साथ साथ बताता चलूं, तो सबसे पहले तो आपको इनकी कुंडली में ये चीज समझना होगा कि कृष्ण पक्ष में ये जन्मे हैं, उत्तरायण में जन्मे हैं, यानी कि ये दोनों चीजें संतान उत्पत्ति और व्यक्ति के आत्मबल को कमजोरी नहीं मिलने देंगी। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे तो धन की समस्या नहीं होगी। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं तो काम थोड़े विलंब से बन सकते हैं। सोमवार को जन्मे हैं तो झगड़ालू नहीं होंगे और काम शांतिप्रद ढंग से इनका सारा हो जाएगा। प्रीति योग आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे होने से आरंभ जो है वो देर से होता है, पर व्यक्ति अंततः पुरस्कृत हो जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव में जो अधिपति बन रहे हैं वो देखिए अपने भाव से पंचमस्त जाकर के मंगल के साथ बैठे हैं, जिसके अधिपति प्रतियोगिता क्षेत्र में थोड़ी सी कमजोरी जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति में एक सकारात्मक भाव जरूर रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे जो हैं वो वस्तुतः जरा ध्यान से समझिएगा तो गुरु नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, और धन भाव में पापक ग्रह की राशि का बैठना ये थोड़ी कमजोरी पैदा करे। सब चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ये भौतिकीय सुख संसाधन में कमजोरी कर सके या शुक्र की दशा में उसका विशेष कोई लाभ ना मिले, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, पर फिर भी इनके लिए शुक्र का अंक 2 जो है वो वृषभ राशि का, वो इनके लिए लाभदायक होगा और इनकी जो स्थिति रहेगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, गूढ़ और रहस्यमय चिंतन के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। इनकी कुंडली में यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति कमजोर यहाँ मैं जरूर देख रहा हूँ, अगर गुरु नीच के नहीं होते तो, क्योंकि उनकी जो स्थिति है ये आप जरा ध्यान से समझिए। चंद्रमा जो है वो अश्लेषा के बैठे हैं, जिसके अधिपति बुध आपकी कुंडली में देखिए कहाँ बैठे हैं, नीच के गुरु के साथ, लेकिन फिर भी इनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता रहेगा, क्योंकि वहां पे राहु मित्र की राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं। मैं कहा था कि पापक ग्रह की राशि में बैठने से धन से संबंधित समस्या होती है और व्यक्ति बहुत ज्यादा कई बार गंभीर हो जाता है, गंभीर वाणी, गंभीर काम, पहाड़ों का काम, गंभीर क्षेत्र का काम करने लगे। कुंडली में भाग्य भाव की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भाग्य भाव के अधिपति नीच के हैं, इस कारण से कई बार धार्मिकता का लोप होने लगता है और व्यक्ति पूजा पाठ करने के बारे में सोचता है पर कर नहीं पाता या उसमें रेगुलराइजेशन नहीं हो पाता। धन भाव के अधिपति का छठे में जाना ये दारिद्र दोष पैदा करेगा और चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ये भी कई प्रकार से कुहू योग और पामर योग जैसे कुछ अच्छे योगों का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। तृतीय भाव के अधिपति का सप्तम में जाना ये व्यक्ति को कई बार बहुत ही ज्यादा मेहनती या मेहनत करने के लिए व्यक्ति को अग्रसर करने वाला बना देंगे। गुरु और बुध का सकारात्मक प्रभाव लग्न पे पड़े, क्योंकि कर्क लग्न शुभ ग्रह का प्रभाव, लग्न का अधिपति लग्न में बैठा और भाग्य के अधिपति का नीच का होकर के नहीं देखने के कारण नीच के हो गए, पर अगर वो और भी अच्छे हो जाते जब नीच के नहीं होते, और अगर एक बार उनका नीच भंग हो जाता तो शायद कुछ अच्छी बात हो जाती। लेकिन इतनी बात है कि गुरु ने चंद्रमा को कम से कम देख लिया है, मतलब लग्नेश के ऊपर भाग्य भाव के अधिपति गुरु की दृष्टि है और वो 12वें भाव के अधिपति के साथ देखिए नवम भाव के अधिपति का संयोग होना ये कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध की स्थिति भी पैदा करेगा। ये व्यक्ति की कुंडली को धार्मिक रूप से कमजोरीपन का शिकार बना सकती है। रेगुलर ही जातक चिंतन करे, मनन करे, क्योंकि ये भाव आपकी कुंडली का बहुत अच्छा बना है। शुक्र का यहाँ बैठना रिसर्च के क्षेत्र में, पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो है वो अपना खुद का कारोबार करने के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो राजनीति के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर लेता है। उसकी वाणी बहुत ही प्रगल्भित और शंख की ध्वनि करने वाली होती है। चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना मैंने बताया, लग्नेश बलि, लग्न बलि। धन भाव थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है वो वस्तुतः इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं। और इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे कौन? कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल सबसे ज्यादा अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं और उनकी उच्च राशि देखिए केंद्र में ही बनी है और वो उच्चाभिलाषी हो भी रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात मंगल के लिए होगी, जो व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार की विषम परिस्थिति से निकाल करके उसको स्थापित करने के लिए जानी जाएगी या व्यक्ति को ऐसा बना देता है। मंगल के साथ सूर्य का बैठना व्यक्ति के जीवन में प्रशासनिक सेवाओं में और पदस्थ अधिकारी बनने का भाव पैदा करेंगे, क्योंकि गुरु भले नीच के बैठे हैं पर केंद्र में तो बैठे हैं ना।
और वस्तुतः जहां वो बैठे हैं उस भाव के अधिपति को देखिए, वो आपकी कुंडली में शनि जो बैठे हैं वो एक ऐसी स्थिति में बैठे हैं जहां के अधिपति उस भाव से पंचमस्त है। अपने भाव से पंचमस्त गया ग्रह कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन धन भाव के अधिपति का छठे में जाना जरूर कमजोरी पैदा कर सकता है। आपका जन्म प्रीति योग में हुआ है, प्रेमी किस्म के होंगे, कई बार अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से व्यक्ति को प्रेम हो जाता है और व्यक्ति कभी भी हतोत्साहित और निरुत्साह जीवन नहीं जीता है। वो कभी भी इधर उधर भटकाव में नहीं होता है, उसको कभी भी किसी के द्वारा हारते हुए नहीं देखा जाता है, वो कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। आपकी कुंडली गर्भ करण की है, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के हैं आप, आपके पास अदम्य साहस है, आपके पास बल है, नैतिकता है, मोरालिटी है और कभी भी किसी भी तरीके का भाव कमजोर नहीं है। हाँ, आप रेगुलर नहीं होंगे, पूजा पाठ, धर्म, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक उन्नति, इन सब चीजों पे कमजोरी बन सकती है। पंचम भाव के अधिपति का छठे में जाना एजुकेशन में कई बार बाधाएं उपस्थित कर सकते हैं मंगल, लेकिन सूर्य के साथ बैठने के कारण, जो कि धन भाव के अधिपति हैं, तो गौर करिए तो यहाँ पे चंद्रमा का गुरु को देखना, चंद्रमा का गुरु को देखना ये अच्छा नहीं होगा, पर गौर करिए तो यहाँ पे शुक्र का शनि को देखना, ये थोड़ी बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि लाभेश सप्तम भाव के अधिपति को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति का रोजगार जो है वो बेहतर होता है और अल्टीमेटली ये परिणाम अच्छे देने लगते हैं। शुक्र अष्टम भाव में कभी खराब नहीं होते, उस पे शनि की दृष्टि है और उस पे राहु केतु का कोई प्रभाव नहीं है, तो इस कारण से व्यक्ति जो है वो गूढ़ और रहस्यमय चिंतन करने वाला और शनि शुक्र की दशाओं में व्यवहारिक धरातल पे बहुत ही ज्यादा प्रबुद्ध हो जाता है और वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के अपने आप को समझने लगता है। शनि की दशा इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, पर इस कुंडली के लिए मंगल, इस कुंडली के लिए बुध, इस कुंडली के लिए गुरु, इस कुंडली के लिए सूर्य, इस कुंडली के लिए जो चंद्रमा है, ये सारी दशाएं व्यक्ति की कुंडली में चाहे अंतर में हो प्रत्यंतर में हो, जीवन को पटरी पर लाने के लिए संकल्पित है। अब इसको और भी समझते हैं कि वो कितने संकल्पित हैं, तो चंद्रमा कंफ्यूज करके संकल्पित होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में आपको बलवान बनाएंगे और हमेशा ही आपको साहस, धैर्य, ढाढ़स, बल, पराक्रम और अपने मेहनत के बाद इनकी दृष्टि जो है वो यहाँ के लिए अच्छी है, इनकी दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया और यहाँ के लिए थोड़ी कमजोर, लेकिन शनि और मंगल का संबंध एक दूसरे से नवम पंचम, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। लेकिन मंगल जिस भाव में बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति थोड़े से कमजोरीपन के साथ रहेंगे जरूर, पर फिर भी वो भाव उसके लिए बहुत ही ज्यादा मजबूती से सारी समस्याओं का निदान देने वाला बना देंगे, क्योंकि सूर्य इस कुंडली के लिए धनेश होकर के बैठे हैं, तो कम से कम पापक ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठ जाने से इन दोनों का जो पापक प्रभाव होगा और मित्र की राशि में मित्रवत तात्कालिक मित्रता में बैठने के कारण लाभ की स्थिति मतलब सूर्य और मंगल की दशा में मिल सकती है। चंद्रमा की दशा ठीक ठाक है, पर थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो जब भी देंगे तो अच्छा ही देंगे, थोड़े कम जरूर दे सकते हैं, जैसे धन, धर्म, अध्यात्म, नेचर, स्वभाव, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें, व्यक्तित्व का निखार। मंगल की दशा में व्यक्ति को जो होता है वो साहसिक बना देते हैं, व्यक्ति रिस्क लेता है, आगे बढ़ता है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को कभी कभी वो बाधित करने का प्रयास करते हैं, जहां पे सूर्य का बल आपको आगे बढ़ा देता है। पिता जो है वो कई बार नौकरी में देखे जाते हैं और कई बार पिता जो होते हैं वो पिता पुत्र के लिए चिंतित भी होते हैं, बहुत ज्यादा ये चीज होती है। और कई बार तो यहां तक भी होती है कि पिता पुत्र में थोड़ी सी संबंधों में कड़वाहट भी आती है। वैसे आपकी कुंडली में आपको मतलब जिनकी ये कुंडली है इनको अपने माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में बैठ रहे हैं और उस पर शनि की उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो आयु का लाभ माता को मिलेगा, पर थोड़ी सी कड़वाहट इस मामले में हो जाएगी कि कई बार जो है वो माता बहुत ज्यादा अनुशासित हो जाती हैं या कई बार वो बहुत ज्यादा तार्किक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाली हो जाती हैं, जो जातकों को कई बार परेशान करने के लिए काफी होता है। ज्यादा ज्ञान नहीं देना है। दशम भाव के अधिपति का छठे में जाना ये कई बार रोजगार से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, तो सूर्य की दशा में कई बार ये कमजोरी या मंगल की दशा में ये चीजें कमजोर बन सकती हैं, पर वो बहुत ही लिमिटेड होंगी, बहुत ज्यादा नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में द्वितीय में जाना ये अपना रोजगार स्थापित करवाए व्यक्ति से और कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करने वाला, गंभीर पदों पे जाकर के विभूषित होने वाला, पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ करके काम करने वाला और आईपीएस योग तक व्यक्ति की कुंडली में घटित करवा देते हैं। ये बात और भी ज्यादा पूर्णतया लागू हो सकती थी जब जन्म कुंडली में गुरु नीच के नहीं होते। अब ये तो बात लग्न कुंडली की रही। नवांश कुंडली पे लग्न के अधिपति का लाभ में जाना, यहाँ लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, हर जगह से लग्न की मजबूती, यहाँ पे लग्न का शुभ ग्रह की राशि का बनना और यहाँ के अधिपति होकर के चंद्रमा देखिए जो है वो सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठ करके आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से
थोड़ी बहुत पराक्रम के बाद आपके जीवन को लेवल में लेके आने का काम करेंगे। वस्तुतः यहाँ पे बुध और शुक्र का बैठना आपको कई बार व्यावसायिक नेचर दे देते हैं। शनि जो है वो गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, यहाँ पे सरकारी नौकरी का लाभ भी मिलेगा। दशम भाव से शनि का संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन बन भी रहा है, क्योंकि दशम भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो वस्तुतः आपकी कुंडली में शनि से त्रिकोण में बैठे हैं, और सप्तम भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में शनि सूर्य की राशि में बैठे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र जो हैं वो किसी भी तरीके से गुरु से प्रभावित नहीं है। इस कारण से ये जो चीजें, दो तीन चीजें, जैसे चतुर्थ भाव के अधिपति का कमजोर हो जाना, या फिर अष्टम में जाना, या लाभ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, ये कमजोर कर देता है लाभ को। गुरु का नीच का हो जाना, और यहाँ पे शुक्र बढ़िया बैठे, यहाँ भी शुक्र अच्छे बैठे, वर्गोत्तम है। आर्थिक विपन्नता नहीं रहेगी इस कुंडली में, क्योंकि यहाँ भी बुध जो है वो वृषभ राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति जो शुक्र हैं वो वस्तुतः केंद्र में ही बैठे हैं। गुरु स्वग्रही है, कई बार एक तरीके की संतति मिलती है, या तो लड़का या तो लड़की, पर गुरु आपकी कुंडली में यहाँ भी केंद्र में थे, यहाँ स्वग्रही हो जा रहे हैं। इस वजह से उनका कम से कम नीच भंग हो जाएगा, और कम से कम वो बेहतर परिणाम देने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। नवांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में भी गुरु त्रिकोण में आ रहे हैं, चंद्रमा केंद्र में, सूर्य जन्म कुंडली में जहां बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं, मंगल को जहां बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं, शुक्र को जहां बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं। वो शुक्र और भी अच्छे बैठ सकते थे यहाँ पे, पर वो बैठे नहीं है। और चरित कुंडली में भी अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह क्रमशः बदल रहे हैं, तो शनि बदल रहे हैं, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में वहीं रह रहे हैं, सूर्य जो है वो सप्तम में चले जा रहे हैं, यानी कि सूर्य, बुध, गुरु ये सब जो है वो वहीं बैठे हैं। लेकिन सूर्य का शिफ्ट होना सप्तम भाव में आपको कई बार चिंता करने वाला या चिंतन करने वाला बना देते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पे है, तो आयु तो अच्छी है, पर शुक्र के बैठ जाने से व्यक्ति चिंतनशील, मननशील और गुह्य से गुह्य चीजों को समझने में अग्रसर होता है। भाग्य का बल आपकी कुंडली में ठीक है, पर थोड़े कमजोरीपन के साथ। शनि का गुरु को देखना, राहु का मित्र की राशि में बैठना, शुक्र का केंद्र में बैठना, चंद्रमा का जन्म कुंडली में तृतीय भाव में जाना, मंगल का 12वें भाव में जाना, ये सारी जो स्थितियां हैं, मंगल यहाँ मित्र की राशि में, मंगल यहाँ जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं बुध की नवांश में, यहाँ पे मंगल जो है वो यहाँ भी बुध के नवांश में, मंगल बुध के नवांश में जाते हो तो खराब नहीं होता। आपकी कुंडली में जो दाम्पत्य वाला क्षेत्र है वो मैं कहीं से भी कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपको फिर भी कुंडली मिलाकर के विवाह करना चाहिए, नहीं तो कई बार बहुत ही ज्यादा आधुनिक पत्नी मिल जाती हैं, या कई बार चंचल मानसिकता की पत्नी मिल जाती है। बुध जिस नक्षत्र में, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको बेहतर परिणाम देते देखे जा रहे हैं, और अपनी दशा में वो लाभ भी देंगे धन का। चंद्रमा जो है वो आपके व्यक्तित्व को चौड़ा बनाएंगे और बृहद स्केल पे आपको आपकी पहचान को स्थापित करेंगे। मंगल साहसी, धैर्यवान और समृद्धि से युक्त, और साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में मंगल की दशा में नौकरी के लाभ मिलते हैं। योग कारक ग्रह आपको पदस्थापित करता है, प्रमोशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, धन धान्य संपत्ति सुख और पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में व्यक्ति को कई बार निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, आपको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वक्री हो जाने से और भी ज्यादा वो कई बार कमजोर हो जाएंगे। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो आपको नैतिकीय तत्वों से युक्त और सरकार में पदस्थ अधिकारी बनाने का दम रखते हैं। अगर वो अस्त नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते थे। गुरु की दृष्टि लाभ के लिए कमजोर, लग्न के लिए अच्छी, और तृतीय भाव के लिए थोड़े से सामान्य परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि वो तृतीय भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो कम से कम व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन होता है, वो अपना क्षेत्र बना लेता है, उसको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, वो अपना बल बढ़ा लेता है। ये बात है। शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको खर्चीला बनाएंगे। वीर्य की सुरक्षा आवश्यक है, और अपनी ऊर्जा का सही तरीके से नियमन ये जरूरी होगा। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो आपको प्रोत्साहित करेंगे कुछ नया करने के लिए, और आपको गंभीरता से लोगों को और चीजों को समझने में सहायता प्रदान करेंगे। आपकी वाणी गंभीर होगी, और कम से कम आप सत्य बोलने वाले, भले हो ना हो पर मुंह पे बोलने वाले जरूर होंगे, और मुंह पे बोली गई बात कई बार गलत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, पिता के साथ माता के साथ संबंधों को ध्यान में रखने की आवश्यकता जरूर होगी।
आपकी कुंडली के लिए राहु केंद्र में बैठे हैं, केंद्रेश द्वितीय भाव में, मारक प्रभाव बढ़ेगा। शनि की दशा में अपने स्वास्थ्य का, गैस्ट्रिक पेशेंट ना बने और डेली बेसिस का इनकम कमजोर ना हो और डेली रूटीन खराब ना हो, इसका ध्यान देना होगा। आलस्य की प्रबलता ना हो, माता और पिता और पत्नी के साथ संबंध कमजोर ना हो, डेली रूटीन गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान देना होगा। शनि के बाद राहु की बात मैं कर रहा था, वो आपकी कुंडली में कम से कम चंद्रमा से और उसके ठीक आगे अगर राहु के आगे शुक्र बैठे हैं और राहु अगर श्रवण नक्षत्र में बैठे जिसके अधिपति चंद्रमा उसे देख ले रहे हैं तो कमजोरी नहीं है। केंद्र में बैठे हैं ठीक है, पर मारक भाव में बैठे हैं, इस वजह से उनका मारक प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा। तो राहु की दशा में कई बार व्यक्ति को चिंतन मनन परेशान करने वाले हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा उस समय आवश्यक होगी। इस कुंडली के लिए 2 तारीख वायव्य कोण यानी कि पश्चिम और उत्तर की दिशा या पश्चिम दिशा भी संभाल सकते हैं। उसके बाद सोमवार का दिन अच्छा रहेगा। नक्षत्रों में पुष्य, अनुराधा, विशिष्टतया आपकी कुंडली में शतभिका और मृगशिरा भी अच्छे रहेंगे। श्रवण, हस्त और रोहिणी भी अच्छे रहेंगे। आश्लेषा अच्छा नहीं रहेगा। क्लियर है? अब आपकी कुंडली में क्या बताऊं, षडबल में सारे ग्रह थोड़े थोड़े कमजोर हैं, पर चंद्रमा को छोड़ करके। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है और उसके पास पक्ष का बल भी है। अगर चंद्रमा ठीक हो और लग्न ठीक हो तो बाकी के ग्रह कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे आपका। जाइए बोल दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। करियर के चुनाव के समय ज्योतिषी की आवश्यकता जरूर होगी। विषय के चुनाव के समय ज्योतिषी की आवश्यकता जरूर होगी। अब ये 2009 के हैं और मैं समझता हूं कि 9 के हो गए तो 9, 9, 18 और 4 मतलब 13 साल के हैं, 13-14 साल के हैं। अभी तो मैट्रिक में होंगे ये। विषय के चयन के लिए इनकी कुंडली में भाषा जो है वो बहुत अच्छा है, भाषा की पकड़ बहुत अच्छी है और व्यक्ति जो है वो कोई ऐसी पढ़ाई कर ले जिससे तुरंत ही धन आगमन की स्थिति बन जाए। जैसे MBA वगैरह कर सकता है या कई बार व्यक्ति जो है वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में या खुद का कारोबार भी व्यक्ति तुरंत ही स्थापित कर लेगा तो काम बन जाएगा। दूध, दही, खाद्य पदार्थ आदि की चीजें व्यक्ति की कुंडली में बनती हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो बात बनेगी उसके आधार पर सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीजें भी आपकी कुंडली में बनती है। मैनेजमेंट का क्षेत्र भी आपकी कुंडली में बनता है और कई बार व्यक्ति जो है वो क्रॉकरी आदि का काम भी करता है और कई बार विवाह आदि को कैसे सही दिशा में लेके जाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए बहुत है। बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़ करके व्यक्ति काम कर सकता है। पराक्रमी है तो IPS योग भी मैं इस कुंडली में घटित होते देख रहा हूँ। आप जो है वो पुलिस या क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। कई बार बैंकिंग और फिनेंस के क्षेत्र में भी व्यक्ति काम कर सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। शाम का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।